श्री राम, जय श्री बालाजी। सोनाली चंडीगढ़ से लड़की है, सोनाली नाम है और बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है। तो जय श्री राम, जय माता दी। कि उन्होंने पूछा कि गुरुजी, क्या घर में अगर एक प्राणी पूजा करता है तो उसका फल क्या पूरे परिवार को प्राप्त हो सकता है? क्या पूरे परिवार को उसका फल मिलता है? तो अगर हम हमारे घर के मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, ना वो प्याज लहसुन को छोड़ते हैं, ना आध्यात्मिक कार्य करते हैं, ना किसी कार्य में रुचि लेते हैं। मेरे दो भाई हैं, वो दोनों भाई ही बिगड़े हुए हैं, लेकिन क्या मैं पूजा पाठ करूं तो क्या उसका फल भी उन सभी बच्चों को प्राप्त होएगा, उन सभी घर के सभी सदस्यों को प्राप्त हो सकता है? तो सोनाली जी, सबसे पहली बात, एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप अपने पूरे परिवार को बदलने की कोशिश कर रही हो। देखिए, आध्यात्मिक होना अंतर्मन से आसान काम नहीं है। और भगवान के प्रति अगर कोई पूजा, तपस्या, याचना, मंत्र, साधना आप किसी भी वक्त प्रारंभ करते हो तो वो ऊर्जा आपकी आपकी बॉडी में तो होती है और उससे आपका ऑरा क्रिएट होता है। लेकिन जिस स्थान पर बैठकर आप पूजा करना प्रारंभ करोगे वो स्थान भी जागृत होने लग जाता है। मान लीजिए आप भगवती की पूजा कर रही हो, माँ दुर्गा की पूजा करती हो, माँ कालका की पूजा अपने घर में प्रारंभ कर रही हो, आपने नियमित रूप से आपने पूजा करनी प्रारंभ कर दी है। अब धीरे धीरे आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि लोग आपको मेंटली तौर पर जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके भाई भी कर सकते हैं, आपके घर के सदस्य भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ये चीज़ें सात्विक है, मैं नहीं खाऊंगी। अगर आप नियम बनाकर अपने ओरे को क्रिएट कर लेती हो, अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समाये रखती हो, उस ऊर्जा के प्रभाव मात्र से भी घर के अंदर उस प्रभाव पड़ता है। आपका जिस एरिया पर आप बैठकर पूजा कर रही हो, मान लीजिए आप मंदिर में बैठकर पूजा करती हो तो वो मंदिर आपका जागृत हो गया है। मंदिर के अंदर आपकी ऊर्जा आने लग जाएगी, आपके शरीर में ऊर्जा आएगी। आप जल पढ़कर अपने भाइयों को भी उसका सेवन करवा सकती हो, अपने घर में भी छींटा दे सकती हो। कहते लगी छींटा लगे नीर का, पाप कटे शरीर का। जब छींटा लगेगा उनके शरीर में जो नकारात्मकता होगी वो बाहर भागेगी। लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि जैसे आप घर में पूजा करने प्रारंभ करोगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो चीजें आपको पूजा करने में सफल होने देंगी? पहली बात तो वो आपको रोकने का प्रयास करेंगी, कैसे न कैसे आपको डिस्टरबेंस करेंगी, आपके भाई के रूप में आपके शारीरिक कष्ट करने का रूप करेंगी। लेकिन अगर आप मजबूत होकर आप अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करना प्रारंभ करके रखी हो तो आप शुरुआती समय थोड़ा कष्टदायक आपका जरूर हो सकता है, लेकिन विजय आपकी ही होगी। अब जैसे कई बार किसी व्यक्ति के शरीर में मलिन तत्व होता है तो आप जैसे घर में जोत अर्पण करती हो तो जोत से फिर घर में छींटा देती हो, घर में फिर आप ध्वनि प्रतिक्रियाओं का कार्य करती हो, तो जिससे क्या होता है, घर में रहने वाली नकारात्मकता पनपती नहीं है, उनका दम घुटने लग जाता है। धीरे धीरे आप जैसे घर में आपने हवन करना प्रारंभ कर दिया तो आपके भाई आकर ये भी बोल सकते हैं कि हवन ये बंद कर, ये धुआं क्यों मचाती है तू, रोज क्यों तंग करती है? क्या पता आपके ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि वो उस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं होते। जो घर में रहने वाली नकारात्मकता होती है वो इन चीजों को आपके ऊपर हैवी होने का प्रयास करती है, आपको दबाने का प्रयास करती है। ऐसी अवस्था के अंदर आपको एक कार्य करना चाहिए। जब भी कभी आप घर में पूजा करो उसके तुरंत बाद आपको घर के अंदर जो है धुनी जरूर करनी चाहिए, जिससे आपकी पूजा का जो फल है पूरे घर के अंदर फैल जाए। और जिस भी मंत्र या पूजा के साथ, मान लीजिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ करती हो, दुर्गा स्तोत्रम का पाठ करती हो या देवी स्तुति का पाठ करती हो, जो भी आप पाठ करके पूजा प्रारंभ करती हो उसको गाते हुए आप घर में धुनी कीजिए। धुनी किस प्रकार से करनी होती है? जैसे आपने एक उपला ले लिया, उसके ऊपर पीले रंग की सरसों ले ली और साथ में आपने मार्केट से छड़ छड़ीला ले लिया, थोड़ा सा छड़ छड़ीला और लेकर उसको चूरा कर लेना। चूरा कर कर पीले रंग की सरसों के साथ और थोड़ा सा नमक के साथ उस धुनी के ऊपर रख देना और घर के अंदर उसको पूरे गाय के उपले के ऊपर फिर थोड़ा सा घी डालना और साथ में थोड़ा सरसों का तेल डालना।
फिर एक धुआं बैग फैल जाएगा जो कि भयंकर तौर पे होगा। वो घर के अंदर आपने हर कमरे में, आप हर क्षेत्र में उसको घुमाइए। जैसे ही आप हर क्षेत्र में, अपने घर के हर क्षेत्र में, हर एरिया में आप घुमाना प्रारंभ कर दोगे, आपके घर में रहने वाली जो भी नकारात्मकता है, जो भी गंदी चीजें हैं या जो भी चीजें हैं, वो दूर भागना लग जाएंगी और घर के अंदर उन चीजों का दम घुटने लग जाएगा। जब उनका घर में दम घुटेगा और वो घर से दूर भागेंगी, तो आपके घर में तो वो चीजें पनप नहीं पाएंगी, तो उनकी ताकत छीन होने लग जाएगी। लेकिन इस काम को करने के लिए एक बार आपको हिम्मत को जरूर जुटाना चाहिए, आपको हिम्मत जरूर बनानी चाहिए। अगर आपकी हिम्मत मजबूत होगी तभी आप इस कार्य में सफल हो पाओगे। अगर आपकी हिम्मत मजबूत नहीं होगी तो आप सफल नहीं हो पाओगे, वो चीजें आपको रोकेंगी, प्रयास करेंगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर थोड़ा मजबूती रखकर कार्य करना पड़ता है। जब आपको लगे कि घर के लोग आपको परेशान करने लग गए हैं, पूजा करने से रोक रहे हैं, तो एक काम हमेशा करना, जब घर के लोग किसी घर से बाहर गए हैं या कहीं भी गए हैं, तब भी अगर आप इस कार्य को घर में करोगी, तब भी उसका प्रभाव जो है घर के अंदर पड़ेगा। नकारात्मकता कभी भी इस प्रकार की धुनी को बर्दाश्त नहीं करती है। नकारात्मकता आपको घर में पूजा करने के लिए सहन नहीं करेगी। लेकिन आप अगर मजबूत रहकर अपने इष्ट पर पूर्ण रूप से विश्वास रखकर और अपने आप को समर्पित कर कर कार्य करोगे, तो आप जीतोगी जरूर। थोड़े समय तक वो देखना, जब वो बोल रहे हैं थोड़े समय बाद बिल्कुल ही बोलना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो चीजें उनके शरीर पर रहेगी और उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो उन्हें छोड़कर जरूर जाएंगी। इस प्रकार से आप अपने घर में अपनी पूजा के करने के प्रभाव से पूरे घर को शुद्ध कर सकती हो, पूरे घर में अपनी पॉजिटिविटी फैला सकती हो, माँ दुर्गा का पूर्ण रूप से वास कर सकती हो घर के अंदर। और उस पूजा का फल जो है इस प्रकार से आपके भाइयों को, आपकी माता को, आपके पिता को भी प्राप्त हो सकता है। और उन्हें फिर बताइए कि जो आप शुद्ध होए हो, या आपके मन में जो आप विचार बदल रहे हैं, या जो आपके कार्य आप बन रहे हैं, वो सब जगत जननी की प्रताप के कारण ही है। उनकी पूजा करनी मैंने घर में प्रारंभ करी, मैं जिद्दी हो गई, और जिद्दी व्यक्ति इतिहास रचता है। और मैंने एक टारगेट बना लिया कि मुझे तो पूजा करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, कोई किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, मेरी भगवती माँ को अच्छा लगना चाहिए। बस मेरी माँ के प्रति मेरा पूरा समर्पण था, मेरा विश्वास था, वो आज रंग ला रहा है जो आपके कार्य बन रहे हैं। शुरुआती समय में आपने मुझे बहुत कष्ट देने की कोशिश करी, आपकी चीज़ों ने दबाने की कोशिश करी, लेकिन मैं हारी नहीं। बहुत सारी माता बहनों के साथ ये होता है, बहुत सारी माताएं बहनें संघर्ष करती हैं और बाद में उनको लगता है कि आप उनके जब कार्य बनते हैं लोगों के, तब उनको लगता है कि हाँ आप माँ की पूजा करते हैं, मेरी माता पूजा करती है, मेरी बहन पूजा करी है, या मेरे भाई ने पूजा करी, तो उसका फल मेरे को मिल रहा है। और मिलता है, घर के ऊपर उसका प्रताप होता है, शक्तियों का, शक्ति का प्रताप होता है, पूरे घर का ओरा हो जाता है। बाहर से आने वाली नकारात्मकताएं घर में नहीं बढ़ती हैं, ना ही बढ़ने के चांस होते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर आपके घर की एनर्जी जो है पावरफुल होती है। तो अगर आप माँ की पूजा करते हो, जगदम्बे की पूजा करते हो, तो ये वीडियो आपको 10 लोगों तक जरूर शेयर करनी चाहिए। क्या पता कोई भाई, कोई माता, कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो है परेशान हो, और अगर इस प्रकार की वीडियो उसके हाथ में आ जाती है तो उसके जीवन को बदला जा सकता है और वह स्वयं भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।